दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे देहरादून। की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं। उनकी ये घोषणाएं भाजपा कांग्रेस को चौंकाने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल ने कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। इससे दोनों सियासी दलों पर भी यह दबाव रहेगा कि वे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर जनता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उनके समर्थन में लगाए नारे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से किया स्वागत। इस दौरान इकट्ठा हुई भीड़ की वजह से कोविड नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला मेरा। देवभूमि के सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, आज इतना हॉल ये खचाखच भरा है और मैं समझता हूं कि हजारों लाखों लोग टीवी के जरिए, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आज इस कार्यक्रम को भी देख रहे होंगे। उन सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आपके बीच में दो बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं और मैं समझता हूं कि ये दोनों घोषणाएं उत्तराखंड के भविष्य के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। पहली बड़ी घोषणा, मैं बेहद गर्व और फक्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी आए थे। उन्होंने ऐलान किया था कि हम जनता से पूछेंगे जनता की क्या राय है। उसके बाद हमने किस्म किस्म के सर्वे किए, किस्म किस्म के तरीकों से जनता से पूछा, देवभूमि की जनता से पूछा कि आम आदमी पार्टी को अपना सीएम कैंडिडेट किसे बनाना चाहिए। क्या कर्नल अजय कोठियाल को सीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए? मैं समझता हूं इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया लोगों का। लोगों ने कहा जी, जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक इन चंद पार्टियों ने और इन चंद नेताओं ने मिलके उत्तराखंड को पूरी तरह से लूट लिया। उत्तराखंड को लूटने में इन नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने कहा अब हमें नेता नहीं चाहिए, बहुत हो गए नेता और बहुत हो गई पार्टियां, अब हमें एक देशभक्त फौजी चाहिए। हमें ऐसा शख्स चाहिए, ऐसा देशभक्त चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना घर भरने की बजाय उत्तराखंड के लोगों की सोचे, उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचे, मां भारती के बारे में सोचे। तो ओवरवेलमिंग लोगों ने, बहुत बड़े स्तर पे लोगों ने कहा कि हमें इन नेताओं के भरोसे अब उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, हमें अजय कोठियाल अपना सीएम चाहिए। तो ये निर्णय आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया, ये निर्णय उत्तराखंड के लोगों ने लिया है।
कि अजय कोटियाल साहब को आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनाया जाए। अजय कोटियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रह के देश की सेवा की, अपनी जान की बाजी लगा के आतंकवादियों का सामना किया, अपनी जान की बाजी लगा के इन्होंने पाकिस्तान का सामना किया, इन्होंने देश के दुश्मनों का सामना किया। आज भी 2 गोलियां इनके शरीर के अंदर हैं, उन 2 गोलियों को ये साथ लेके घूमते हैं। जब उत्तराखंड के वो चंद नेता उत्तराखंड को लूट रहे थे, देवभूमि को लूट रहे थे, तब ये शख्स बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की सुरक्षा में लगा हुआ था। तो उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है जो अपनी जान की परवाह किए बिना तन मन धन सब कुछ लगा के उत्तराखंड के विकास के बारे में सोच सके। कुछ साल पहले केदारनाथ पे आपदा आई थी, केदारनाथ को काफी क्षति हुई थी। एक बार तो ऐसे लग रहा था जैसे कैसे इसको ठीक किया जाएगा। तब इस शख्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था, केदारनाथ को ठीक किया था। इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ को पुनर्निर्माण किया था और अब ये उत्तराखंड के नवनिर्माण करने का इन्होंने बीड़ा उठाया। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं हम। यहां पे इतने सारे हिंदुओं के तीर्थ स्थान हैं, इतने सारे तीर्थ स्थान हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, जागेश्वर धाम, धारी देवी,
कि इनके हाथों में अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो उत्तराखंड का भविष्य न केवल सुरक्षित होगा बल्कि सुनहरा होगा। तो मैं कोटियाल साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड के लोगों को बधाई देता हूं कि एक ऐसी शख्सियत को अब उत्तराखंड संभालने का मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड के लोग उन्हें मौका देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूछ रहे हैं कि दूसरी घोषणा ये कि देवभूमि को पूरे विश्व का हिंदुओं का आध्यात्मिक राजधानी स्पिरिचुअल कैपिटल बनाया जाएगा, जो मैंने घोषणा की। अब मैं कर्नल अजय कोठियाल जी से बोलूंगा कि वो अपनी बात रखें। कर्नल अजय माइक बंद कर दे यार वो। ये ना माइक बंद कर दो। हमेशा होता है मैं दूसरा ऑन कर रहा हूँ, माइक बंद कि कर दो। आदमी जब कुछ तैयारी करके आता है माइक बंद कर दो। तो बहुत कम समय में वो अपने पूरे पॉइंट्स कन्वे कर पाता है, लेकिन कई बार जब इस तरीके के फैसले अचानक सुनाई देते हैं जिसमें कि एक घबराहट भी होती है, रोंगटे भी खड़े होते हैं, इच्छा भी होती है, लगता भी है कि क्या वाकई में हम इसे कर पाएंगे, तो उस टाइम पे जो पुराने दिमाग में बैठी हुई स्क्रिप्ट होती है वो ना सब छूट जाती है। माननीय अरविंद केजरीवाल सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के सब मोटिवेटेड वर्कर्स हमारे सामने जो आ रखी है, मीडिया और पुलिस कर्मचारी जिन्होंने बहुत तरतीब से आज इस ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोग्राम को बनाने में पूरी मेहनत कर रखी है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़े गर्व का और सम्मान का दिन है जब अरविंद केजरीवाल जी खुद मेरे को ये जिम्मेवारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड का जो नवनिर्माण की जो हम कल्पना करते हैं, जो हम बात करते हैं, उसकी बागडोर अजय कोठियाल देखेगा। आसान नहीं है ये काम मेरे लिए। मैंने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस देखे हैं। मैंने फौज में रहते हुए फ्रंट लाइन में जाकर के उस इलाके में ऑपरेशंस कर रहे हैं जहाँ पे कि जब दुश्मन को आपको वाकई में मारना होता है या डैमेज करना होता है या उसके मंसूबों को तोड़ना होता है तो आपको निर्भीक होकर के एक ट्रेंड सोल्जर की तरह आगे जाना पड़ता है। मेरे को ये समझ में आता है कि आज अगर उत्तराखंड के नवनिर्माण की बात करें तो यहाँ की फ्रंट लाइन इस नवनिर्माण में जो रुकावटें आती है वो फ्रंट लाइन है राजनीतिक एक फील्ड, और राजनीतिक फील्ड भी वैसा कि जिसके जरिए आप गवर्नेंस के अंदर घुस सको, सरकार के अंदर घुस सको और उसके बाद एक इफेक्टिव मॉडल बनाओ जो कि 21 साल पहले 20 साल पहले जब उत्तराखंड यूपी से अलग बना था तो सबकी ना कल्पना थी। अब मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं, ना मेरे को उस तरीके की पॉलिटिक्स आती है कि किस प्रकार से एक आज की जो परिभाषा है राजनेता की वो चलनी चाहिए। तो मैं कई बार सोचता था कि जब मैं 2013 में नेहरू पर्वतारोहण संस्था उत्तरकाशी में पोस्टिंग आया इंडियन आर्मी से डेपुटेशन में, और इत्तेफाक है जो होना नहीं चाहिए कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी केदारनाथ डिजास्टर वो उत्तराखंड में आया मेरे ठीक 2 महीने के बाद जब मैंने ज्वाइन करा। क्योंकि माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल था तो मेरा टास्क तो आना ही था कि कहीं ना कहीं रिस्क्यू और डिजास्टर के सब्सिक्वेंट जो फर्क होते हैं उनको कैसे एड्रेस करा जाए। अब उस बीच में 2014 मार्च से जब केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम हमको सरकार ने दिया, ये समझते हुए कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी गवर्नमेंट की, उन्होंने बोला था कि यात्रा को अगले 5 साल तक रोक दो, और मैं एक इंजीनियर भी नहीं था, तो मेरे को ये जरूर समझ में आया कि
जो महिला शक्ति आज भी जब मेरे को मिलती हैं तो बहुत आशीर्वाद और बहुत मेरे अंदर जज्बा पैदा करती हैं। उन महिला शक्तियों ने उस समय अपने लड़कों को, युवाओं को ये बोला था कि अगर ये कर्नल केदारनाथ के अंदर जाने की इच्छा रख रहा है और कोशिश कर रहा है तो तुम घर में क्यों बैठे हो, तुम साथ में क्यों नहीं आते हो। जब उस टाइम पे मेरे को एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस, उत्तराखंड पुलिस, SDRF इन्होंने मिलकर के एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट दिया, तो आज मेरे को वो देख करके एक चीज समझ में आती है, इन सब टीमों का अगर एक तरतीबवार बॉन्डिंग बनाया जाए तो उत्तराखंड में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन है। जब मैंने यूथ फाउंडेशन, एक संस्था जो अभी अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे, जिसने युवाओं को रोजगार देने का एक जरिया बनाया, जब उसकी शुरुआत करी तो शुरू में मेरे को नहीं पता था कि इसका नाम यूथ फाउंडेशन पड़ेगा। तब तो हम अपनी तनख्वाह से कुछ लड़कों को ट्रेन करते थे, लेकिन धीरे धीरे कैसे युवाओं ने अपनी ताकत को, मेरे छोटे से आइडिया को समझते हुए इस तरीके से प्रोजेक्ट करा कि धीरे धीरे अपनी इच्छा से, अपनी मेहनत से वो भर्ती होते गए और इस संस्था का नाम पड़ गया यूथ फाउंडेशन। अब मेरे को ये तो समझ में आ गया कि अगर वाकई में उत्तराखंड में अच्छाई करनी है, वो सोच को लेके आना है आगे, जो कि शुरू में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने, उत्तराखंड की महिलाओं ने, इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन करा था उत्तराखंड बनाने के लिए। अगर उस सोच को लाना है तो कहीं ना कहीं कोई तरीका होगा, पर मेरे को ना समझ में नहीं आता था। तब मैंने अरविंद केजरीवाल सर के काम करने के तरीके को, दिल्ली गवर्नमेंट के गवर्नेंस के मॉडल को, कैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने उस यूनियन टेरिटरी में, जहाँ पे कि सरकार के पास में पावर भी नहीं होती, केंद्र के पास सारी पावर है ज्यादातर, वहां पे इफेक्टिव मॉडल बनाए, एम्प्लॉयमेंट के इफेक्टिव मॉडल बनाए, एजुकेशन के इफेक्टिव मॉडल बनाए, हेल्थ के। और ये वो वाले मुद्दे हैं जो आज उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब ये वाली चीजें मैंने देखी तो मैंने आम आदमी पार्टी का दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल, अरविंद केजरीवाल जी कैसे उसे यकीन करते हैं, उसको देख के फॉलो करना शुरू करा। और मेरे को समझ में आया कि अगर मैं इस मॉडल को ट्राई करूं प्रॉपर सर की एडवाइस और गाइडेंस में, तो उत्तराखंड में भी उतनी ही ताकत है, उतना ही जज्बा है कि हम ना ये सब चीजें कर सकते हैं। हमने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, आम आदमी पार्टी, और अभी हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। हमें दिखाई देता है, हमें समझ में आता है कि अगर युवा आज जागरूक हो रखा है, अगर युवा बहुत ज्यादा ताकत रखता है, अगर युवा हमारी आंख में देख करके इस उम्मीद से हमसे पूछने की कोशिश करता है कि सर मेरे में तो सारी ताकत है, मेरे में तो सारी इच्छा है, आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस है, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है जो कि दिल्ली में अपने को साबित कर चुकी है, तो क्यों नहीं आप हमको एडवाइस करोगे कि कैसे हमारे को भविष्य में एक अच्छा यूथ बनना चाहिए, एक अच्छा अपना रोल प्ले करना चाहिए उत्तराखंड और देश के निर्माण के लिए। तो मेरे को ये ताकत समझ में आई जब महिलाओं ने मेरे को बोलना शुरू करा कि बेटे हमारे अंदर ना बहुत इच्छा है, खाली ये है कि हमें जानकारी नहीं है, और हमारे बच्चों को तुम किस तरीके से रोजगार दे सकते हो और उम्मीद कर रहे हैं तुमसे। तो मेरे को दिखा कि एक बहुत स्ट्रांग फोर्स है। एक्स सर्विसमैन 15 साल नौकरी करके, 18 साल नौकरी करके, 21 साल नौकरी करके अलग अलग रैंक में वापस आ जाता है। एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे नौकरी नहीं करी है, जो आज अगर मैं कहूँ उत्तराखंड बहुत छोटा सा है, अगर उनके एक्सपीरियंस को हम यूज कर सके। कहीं पे बहुत बड़ी आपदाएं आती हैं, वहाँ पे ये लोग लोगों को बचाने के लिए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ये लोग यकीन करते हैं, समाज में काम करना ये लोग यकीन करते हैं। ये सब उत्तराखंड के अगर मॉडल हैं, और मैं अगर सोचता हूँ कि मैंने वाकई में उत्तराखंड के नव निर्माण को देखना है, और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिचकिचाहट रहती है मेरे अंदर, तो मैं जरूर जानता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को कहीं ना कहीं छोटी छोटी इंटरेक्शन के दौरान ऐसे हौसले दिए हैं कि कर्नल साहब हम आपके साथ में हैं, खाली एक चीज है, आप घबराना मत, आप आगे बढ़ते रहो। और हम धीरे धीरे करके एक शब्द जो अरविंद केजरीवाल ने बोला था, भोले का फौजी, भोले के फौजी की टीम बनते रहेंगे और आगे उत्तराखंड का नवनिर्माण होता रहेगा। मैं अरविंद केजरीवाल सर को
ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ और साथ में रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने उत्तराखंड की तरफ बहुत सीरियस तरीके से देखना शुरू करा है और स्टडी करना शुरू करा है कि उत्तराखंड में क्या क्या उम्मीदें हैं, उत्तराखंड को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, जिस तरीके से आप हर महीने यहाँ पे आ रहे हैं, जिस प्रकार से आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो खाली एक हाथ जोड़ने वाली विजिट करने नहीं आ रहे, आप हर बार आ रहे हैं तो एक नया कैंपेन हमें समझा रहे हैं, जो कि जब समाज को समझ में आएगा और उसको जब ग्राउंड पे हम लोग जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसमें तो सर के यहाँ से जितनी बार आएंगे हम सबका हौसला बढ़ेगा, हम सबको ना डायरेक्शन मिलती रहेगी किस प्रकार से हमने आगे बढ़ना है। आज एक कैंपेन चल रहा है बिजली का, मेरे को इस तरीके की इनपुट आ रही है, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात इस फोरम से अगर शेयर करूं कि हमने बोला 300 यूनिट बिजली, तो लोगों ने हमको बताया सर ये बिजली आप हमको फ्री नहीं दे रहे हो, ये हमारे हक की बिजली है। कि टिहरी डैम पूरा का पूरा विस्थापित हुआ क्योंकि वहां पे पानी की एक झील बननी थी ताकि ग्रेविटी से उस पानी से बिजली पैदा हो सके। लोगों की भावनाएं, अपनी थात, अपनी जो देवताओं के मंदिर होते हैं जहाँ पे हमारे उनके दादा परदादा सब रहते थे, वो छोड़ते हुए क्या भावनाएं उनके अंदर रही होगी। उस टाइम पे कुछ कंडीशन दी गई कि तुम विस्थापित तो हो रहे हो लेकिन तुमको कुछ सुविधाएं दी, मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें से एक थी कि बिजली बगैर पेमेंट के होगी, आज तक नहीं मिली है। तो हमको तो लोग कॉल करके ये बोल रहे हैं कि आप हमें फ्री की नहीं, हमारे अधिकार की बिजली दिलवा रहे हो। जब यहाँ से बिजली के जब रजिस्ट्रेशन होने शुरू हुए और कुछ लोगों को कॉल करी गई, आप बताइए, तो कहते हैं कि वैसे तो ना हमारे घर में 300 यूनिट नहीं 180 यूनिट ही लगती है बिजली की, लेकिन आप हमें 300 यूनिट इसलिए दोगे क्योंकि हमारे जो पहाड़ों में घर होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि आसपास जंगल होते हैं, थोड़े बहुत झाड़ियां होती हैं और उन झाड़ियों में सांप बिच्छू रहते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे घर में सांप बिच्छू घुस गए। हमारे घर के सामने छोटा सा बरांडा होता है, बच्चा वहां पे खेल रहा होता है, अचानक बाघ आता है और बच्चे को उठा के लेके चले जाता है। अगर 300 यूनिट में से 180 यूनिट हमारे घर के अंदर लग रही है, बिजली खपत हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, तो बाकी 120 यूनिट हम अपने घर के बाहर लगाना चाहते हैं ताकि हमें दिख सके वो सांप बिच्छू, वो बाघ जो है दूर से डरे क्योंकि रोशनी में उसको आने की इच्छा नहीं होती। तो मेरा बोलने का मतलब ये था, इस तरीके के हमें रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, इस तरीके से जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसको और तरतीबवार ठीक भी करा जा रहा है। आज सर ने एक इतनी बढ़िया, इतनी भावना वाली घोषणा करी है कि हिंदुत्व के लिए अगर आध्यात्मिक कैपिटल उत्तराखंड होगी तो क्या इसका असर नहीं आएगा। हम देखें, अगर बगैर घोषणा की बात करें, हिमालय पूरे विश्व भर में नेपाल को छोड़ करके अगर मैं इंडिया की बात करूं, और क्योंकि मैं हिमालय में बहुत घूमा हूं अपनी नौकरी के दौरान, माउंटेनियरिंग के दौरान, सबसे बड़ा अंश जो हिमालय का है वो उत्तराखंड के अंदर है। इस हिमालय में पहले खाली फौज और देवी देवता बैठते थे। इस हिमालय में खाली भगवानों के इंसान होते थे, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, न्याय का देवता गोलजू, ये सब स्थान इस हिमालय में होते थे। इस हिमालय से सबसे पावन नदियां निकलती थी, यमुना नदी, गंगा, गोमती। कहते हैं गंगा नदी की खासियत यह है, 99 पाप करो, डुबकी मारो और सारे पाप धुल जाते हैं। ये वो आध्यात्मिक, वो स्पिरिचुअल फीलिंग है इन हिमालय की तरफ। ये खींचता है इंसान को अपनी तरफ पूरी दुनिया से। हिमालय में पहुंचने के बाद अगर वो नदी की आवाज आती है और सामने पहाड़ दिखते हैं जिसके ऊपर बर्फ है, तो आदमी ना वैसे ही अंदर से साफ हो जाता है। तो अगर ये खासियतें इस हिमालय की हैं, यहाँ पे लोग आते हैं अपने को शांति देने के लिए। इस हिमालय के बेस में है ऋषिकेश, हरिद्वार, जो कहीं ना कहीं फेमस योगा सेंटर रहे। ऋषिकेश नाम की जगह जहाँ पे नदी को पार करो, और एक जगह जिसका नाम है 84 कुटीर, जहाँ पे इंटरनेशनल फेमस ये अपना ऑर्केस्ट्रा ग्रुप होता था बीटल्स, वो आकर के रुके। आज वो खाली पड़ा है, वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आध्यात्मिक कैपिटल बनेगी हिंदुओं की उत्तराखंड, कितना फर्क आएगा। आज 4 धाम की यात्रा से
एक तो हम दुनिया में इतने सारे लोगों के विश्वास को, इतने सारे लोगों के जो अंदर की भावनाएं होती हैं उन्हें सुकून दिलवाते हैं। उसके अलावा लोकल लोग कोई 99 अलग अलग प्रकार के इस यात्रा से अपना रोजगार भी लेकर के चलते हैं। चारधाम यात्रा की जगह अगर यहाँ पे कैपिटल बन गया तो क्या अलग तरीके की भावनाएं आनी शुरू होगी। वो स्पिरिचुअल टूरिज्म जो उत्तराखंड से निकल करके और केरला में फेमस हो गया है, वो सारे के सारे यहाँ के पहाड़ों में आएगा और इसकी तो ना ताकत ही एक अलग बन जाएगी। रोजगार, मेरे को हर जगह बोला जाता है कि रोजगार जो है आप उस पर जोर दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी का मेन फोकस ही है उत्तराखंड के इलाके को देख करके, यहाँ की जमीन की बनावट को देख करके, यहाँ की टोपोग्राफी को देख करके, यहाँ के अलग अलग घाटियों के अलग अलग जो जरूरतें हैं और खासियतें हैं उनको देख करके कैसे हम रोजगार के तरीके और इन्हांस कर सके। रोजगार के तरीके में अगर हम टूरिज्म की बात करें उसमें 10 प्रकार के टूरिज्म है। अगर हम बात करें यहाँ पे जंगलों की, यहाँ पे ना 5 प्रकार के जंगलों में अलग प्रकार के व्यवसाय है। इन चीजों पे आजकल वर्कआउट हो रहा है और बहुत जल्दी जैसे हम कैंपेन कर रहे हैं बिजली का, ऐसे ही इन कैंपेन के जरिए हर किसी को समझाया जाएगा कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार से जो कोई बात बोल रही है उसे ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट करेगी। मैं आखिरी में इस जगह जहाँ खड़ा हूँ और बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं सामने बैठे हुए उनको छोड़ करके, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और एक कमिटमेंट लेना चाहता हूँ। मैं एक शादीशुदा आदमी नहीं हूँ। मैं इंडियन आर्मी में था, मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया। अगर मैं नौकरी नहीं छोड़ता तो शायद आज मैं ब्रिगेडियर और कुछ दिनों में मेजर जनरल बन रहा होता। मेरे को यहाँ पे ना मजा आ रहा है काम करने में, इस नए तरीके की पॉलिटिक्स में घुसने में, जिसको कि मैंने अरविंद केजरीवाल सर से सीखा। अगर नॉर्मल पॉलिटिक्स होती तो मैं भी शायद एक पॉलिटिशियन होता, और यहाँ पे तो आज मैं इफेक्टिव गवर्नेंस, करप्शन कैसे तोड़ करके सिस्टम को क्रिएट कर सकूं उसके लिए आ रखा हूँ। अगर मेरे अंदर जो भावना है और अगर आप लोग सब समझते हैं, आप लोगों ने मेरे को देखा है कि अजय कोटियाल तो इस प्रकार का आदमी है, तो मैं आप सबसे ना इस फोरम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर किसी कारण से उत्तराखंड का नव निर्माण नहीं हुआ तो वो अजय कोटियाल का फेलियर होगा। इसका मतलब ये होगा कि अजय कोटियाल ने मेहनत नहीं करी है और मेरे को फेल मत होने देना। इंडियन आर्मी का हूं तो एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। जब हम ऑफिसर बनते हैं, एक होता है परमानेंट कमीशन, लेकिन जब अचानक बहुत ज्यादा जरूरत होती है देश को तो उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, 6 साल के लिए। मैं आपसे खाली 6 महीने का टाइम मांग रहा हूं। इतना टाइम जब सबने देख लिया है, 6 महीने का टाइम देख के देखो इस आम आदमी पार्टी को, इस अजय कोटियाल को, इस अरविंद केजरीवाल जी को। अगर तुम्हें लगेगा कि सही दिशा में नहीं जा रहे हैं तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे दोबारा। हम ये बोलेंगे हमारे काम को देखो, अगर काम सही है तो हमें जरूर उत्तराखंड के नवनिर्माण में आगे जाना चाहिए। मेरे को एक चीज याद है, जब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की विधानसभा में सुंदरलाल बहुगुणा जी को सम्मानित करा था, तो उस दिन सुंदरलाल बहुगुणा जी के लड़के राजीव नयन बहुगुणा ने सर को क्या बोला था, और ये बड़ी मजेदार और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बोला आप पॉलिटिशियन नहीं है, आप आज पॉलिटिक्स में जा रखे हो डेपुटेशन पे, क्योंकि आपने सुधारीकरण करना है। जिस दिन आप सुधारीकरण कर दोगे पॉलिटिक्स का, आप वापस आ जाना। ये अरविंद केजरीवाल सर को बोला था। कल मेरे को राजीव नयन बहुगुणा ने बोला फोन पे कि कर्नल तू पॉलिटिशियन नहीं है, तूने अपनी जिंदगी को और चीजों पे भी लगाना है। जिस दिन उत्तराखंड का नवनिर्माण हो जाएगा, तेरे को वापस आना है तो किसी गुफा में बैठना और युवाओं को मौका देना वो आगे आकर के पॉलिटिक्स करें, लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक तुम्हें जान लगानी है। और इन्हीं सब चीजों के साथ मैं अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा से यकीन और एश्योरेंस दिलाना चाहता हूँ कि सर हम सब उत्तराखंडी हमेशा खुश होंगे जितनी बार आप यहाँ पे आएंगे और आकर के हमारा हौसला बढ़ाएंगे। काम करने की क्षमता हमें गाइडेंस की जरूरत है और वो गाइडेंस हमें जरूर यकीन है आपसे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।